Good morning students. How are you? Fine. Welcome to RPS online classes dear children. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 7 का हिंदी रीडर चैप्टर 10 जो प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। डोमिनिक लॉपियर उपन्यास आनंद नगर का एक अंश है जिसका नाम है दवा, दफ्तर और जिंदगी। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में जो हम लोग सरकारी दफ्तर में कार्य करने वाले बाबू का जो हमेशा कवाल्स्की के द्वारा दवा मांगे जाने पर उनको लंच का टाइम हो जाता था और प्रत्येक दिन उनका कल आने का प्लान देते थे। और प्रीवियस क्लासेज में हम लोग पढ़े कि मरीज की उसकी प्राण रक्षक दवा अवश्य मिल जाएंगी, वैसी आशाएं की थी। तभी बाबू ने अपनी घड़ी देखी और ठंडी सांस लेकर फादर अब तो लंच के बाद ही काम जारी रखेंगे यह कहकर उन्होंने माथे विस्तृत कर दिया। अब जब लंच के बाद बाबू की मुद्रा उतनी प्रिय नहीं थी। अब जो लेजर की जो सूचना दर्ज है वह उसकी पर्ची में लिखी सूचना से मिल नहीं खाती थी। उसने फैसला सुना दिया कि दूसरे लेजर से मिलाकर देखना पड़ेगा, एक लेजर से नहीं मिला है तो दूसरे लेजर से मिलेगा। उसने फैसला सुना दिया। अब ऐसी सूचना पाकर के कवाल्स्की को बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। गुस्से से आपसे बाहर हो जाता और यदि बाबू के चेहरे पर खेद के भाव सच्चे ना होते तो छठा और सातवां दिन भी निकल गया, लेकिन दूसरा लेजर न मिला। 6-7 दिनों तक लेजर को ढूंढता रह गया, खोजता रह गया, लेकिन ऐसे पैसे में पड़ गया कि वह मिल नहीं पाया। पुनः 8वां दिन बाबू ने कहा कि आवश्यक लेजर को ढूंढने के लिए 2 अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता है। इसके लिए फादर को 40 रुपये व्यय करने पड़ेंगे और एक हफ्ता और निकल गया। 40 रुपये व्यय करने पड़ेंगे और 2 आदमी लगेंगे जिसके लिए 40 रुपये देने होंगे। एवं प्रकार से करते हुए 1 हफ्ता निकल गया। अब कवाल्स्की ने आशा छोड़ दिया कि मुझे ये दवाइयां मिल भी पाएगा। उसने अपनी बीमार मरीज को ईसा मसीह की दया पर छोड़ने का फैसला कर दिया कि मैंने ईसा मसीह के ही फैसला पर छोड़ देता हूं, चाहे उसे जिंदा रखे या मार दे, दूसरा कोई चारा नहीं चलने वाला है। जब 6 सप्ताह बाद उसे एक नोटिस मिला कि फौरन जाकर अपना पार्सल छुड़वा लें। रोगिणी भी चमत्कारिक रूप से अभी तक जीवित थी। अब ऐसी स्थिति में बाबू कवाल्स्की से बड़े प्रेम से मिला, मानो पुराना दोस्त हो। ऐसा लगता था कि पुराने दिनों में हमारे साथ काम किया हो। रसीद टिकट खरीदने के लिए उसे 30 रुपये मांगे। फिर उसने गोंद की एक शीशी, एक ब्रश जिसमें कुल 4 ही वाल थे, उठाया और जिस स्थान पर टिकट चिपकाने थे वहां ढेर सारा गोंद लगा दिया। इसी बीच टिकट पंखों की हवा से न जाने यत्र तत्र छिड़ गया। अब कवाल्स्की के पास और 30 रुपये निकालकर बाबू के हाथ पर रखने के सिवाय कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो जो टिकट थे वे सारे पंखे की हवाओं में यत्र तत्र हो गया, तितर बितर हो गया, मिल नहीं पाया। फिर उससे कोई फॉर्म भरवाए गए जिनके आधार पर यह तय होना था कि उसने कितना सीमा शुल्क देना होगा। उसका और अन्य करों का हिसाब करने में पूरा 3 दिन बीत गया। उनके पास जो कुल रकम का जोड़ हुआ 365 रुपये, तो जितने भी खर्च था उस पे उसका कुल व्यय का खर्च था 365 रुपये, दवाइयों के घोषित मूल्य का 4 गुना। प्यारे बच्चों, उन्होंने जब मानव जीवन का मूल्य रुपयों से तो नहीं आंका, फिर भी मेरी सारी कठिनाइयां दूर नहीं हुई। पादरी ने ठंडी सांस लेकर कहा कि कस्टम ऑफिस को केवल शुल्क तय करने का अधिकार था, भुगतान लेने का नहीं अधिकार था। केवल शुल्क तय करना था, कितने रुपए लेंगे, भुगतान करने का नहीं था। रुपया जमा करना तो बैंक में का था। उसने जो रसीद हासिल करनी थी, इसका मतलब था कि वह अंतहीन फैलाव वाले संस्थान के चक्कर काटने पड़ेंगे। इस प्रकार से उन्होंने इन सारी व्यवस्थित होने का फैसला सुनाया था।
कोवाल्स्की ने इन सारी घटनाओं के बाद आकर इन जितने भी परिस्थितियों का सामना किया, उसे ऐसा लग रहा था कि भाई ये बैंक में जो पैसे जमा करने होते हैं वे यहाँ पर क्यों ले रहे हैं। उस अमूल्य रसीद को छाती से चिपका कर, सीने से चिपका कर कोवाल्स्की कस्टम के दफ्तर में वापस दौड़ा गया। और दौड़ा जो गया इस प्रकार से अब तक वहां सब लोग उसमें जाकर व्यवस्थित इतने परिचित हो गए थे कि वहां हर व्यक्ति गुड मॉर्निंग फादर कहकर संबोधित करता था। जो भी लोग थे वह गुड मॉर्निंग फादर से ही संबोधित किया करते थे। अब गुड मॉर्निंग कहकर जो संबोधित किया करते थे, अभिनंदन करते थे। अभिनंदन, अभिनंदन शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों अभिनंदन, स्वागत। अभिनंदन, स्वागत करूं तो कैसे, साधन सरस नहीं है। अभिनंदन माने होता है स्वागत। चारा शब्द का अर्थ होता है उपाय। चारा नहीं चला यानी कोई उपाय नहीं चला। कर शब्द बताए हैं, कर शब्द का अर्थ होता है निर्धारित शुल्क शब्दार्थ। निर्धारित शुल्क। अब कोवाल्स्की द्वारा लगाए गए जितने भी दस्तावेज को उसने देखा तक नहीं। जो भी दस्तावेज कागजात लगाए थे उसने देखा नहीं। परंतु कोवाल्स्की ने अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने अपने पीछे आने के लिए कहा। 2 मंजिल नीचे उतरकर वे गोदाम तक पहुंचे जहां शेल्फों से में दुनिया भर के आए पार्सलों और करटों के अंबार लगे थे, कैरेटों का अंबार लगे थे। अब दफ्तर में काज करने बाबुओं ने एक चपरासी से दवाइयों का पार्सल ढूंढ लाने के लिए कहा। बाबू गए दफ्तर में और चपरासी जो थे, पिन जो थे, उनको कहा कि जाओ दवाई खोज करके ले आओ, लाने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों में कोवाल्स्की ने उसे अमूल्य पार्सल के दर्शन किए जो माचिस की डिब्बे से ज्यादा बड़ा नहीं था, माचिस के डिब्बे जैसा था और मरीचिका सी लगी। जीवन की एक झलक के चमत्कार की दिव्या सोचा व लंबी प्रतीक्षा, सैकड़ों चक्कर, जी तोड़ कोशिश, आखिरकार एक जिंदगी को बचा सकेंगी। जो प्रतीक्षाएं थी वे प्रतीक्षाएं अधूर हो गईं और हमारे पास जो निर्धन महिला है उसकी शायद जिंदगी को मैं बचा सकेंगी। कोवाल्स्की ने पार्सल लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वर्दीधारी कस्टम अधिकारी ने कहा, मैं आपको यह नहीं दे सकता, मैं आपको यह नहीं दे सकता। जिस प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं, पढ़कर परीक्षाएं देते हैं, परीक्षा में भाग लेते जाते हैं और जब किसी विभाग में उनकी नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्ति तिथि के बाद उनकी नियुक्ति पत्र आती है। यह देखकर कितनी अफसोस होती है। ये चिट्ठियां देखकर, लेटर देखकर कितनी खुशियां होती है, लेकिन उसे पढ़ करके कितनी दुख का एहसास होता है वे अपने आप पर पड़ता है तो पता चलता है। उसने कहा कि मैं इसे नहीं आपको दे सकता हूँ। दवा पर लिखी तारीख 3 दिन पहले ही बीत चुकी थी, यानी एक्सपायर हो चुकी है। दवा की जो तारीख है वह 3 दिन पहले एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए एक्सपायर दवा मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। अब हमारे पास इसे जला देने के सिवा और इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये एक्सपायरी डेट हो गया हुआ है, इसे मैं आपको नहीं दे सकूंगा। प्यारे बच्चों, ये आपका पाठ समाप्त हुआ। इसमें हम लोग HW की ओर चलेंगे। HW की ओर चलेंगे। प्यारे बच्चों, आपने होमवर्क में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है क्या जातर के बाबुओं के काम से कोवाल्स्की संतुष्ट था। सेकंड, अभिनंदन शब्द का क्या अर्थ होता है। थर्ड, कस्टम अधिकारी ने कोवाल्स्की को पार्सल देने से मना क्यों कर दिया। फोर्थ जो क्वेश्चन है, कोवाल्स्की किसकी जान बचाना चाहता था। और लास्ट जो है आपको कोवाल्स्की को पार्सल के लिए कुल कितने रुपए व्यय करने थे। तो प्यारे बच्चों, इस डोमिनिक लॉपियर महोदय के द्वारा लेके दवा दफ्तर और जिंदगी उपन्यास का जो अंश है इसे पढ़ेंगे। पढ़कर इस पाठ में दिए गए जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे सभी को फ्याटी कॉपी में लिखकर याद करेंगे और आपको जिस दिन ये वीडियो जाए उस दिन
जो प्रत्येक दिन जो आप संध्या 7 से 8 देते हैं, उसमें स्वैप कर करके प्रश्नोत्तर का आप अपने वीडियो में अवश्य डालेंगे, ग्रुप में अवश्य डालेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगले एपिसोड में बाय।